Hi, good morning, everyone. I'm good. Hope you all are nice, happy. मेरा सारा कमरा जो है वो बिल्कुल अपसेट हुआ है ड्यू टू हैवी रेन। और अब मैं सुबह की चाय बना के ले आई हूँ अपने लिए, और ब्रूनो के लिए दूध बना कर लाई हूँ, पाउडर्ड मिल्क। रीज़न कि दूध पता नहीं कैसे फ्रिज में जम गया, क्या बात हुई समझ नहीं आया मुझे। तो इसके लिए मैं ये पाउडर मिल्क बना कर लाई हूँ, और दोनों को ये पाउडर मिल्क बहुत पसंद है। इसको मैं ठंडा कर रही हूँ ब्रूनो के लिए, और मम्मा के लिए 4 बिस्किट आते हैं सर्विंग ट्रे में। ये मेरी आज की चाय, मैं तो पाउडर मिल्क की बनाकर पीती हूँ, मुझे वही पसंद है, जिंजर विद पाउडर मिल्क। और ये 4 बिस्किट्स में से 2 बिस्किट्स जो हैं वो ब्रूनो के हैं, हमारी बिस्किट, एंड 2 बिस्किट मम्मा के। ब्रूनो को अभी मैं दे रही हूँ। ब्रूनो बाबू लो बेटा, बिस्किट खा लो, बिस्किट खा लो नानू, चलो चाय पियेंगे। तो आज मैं निकल रही हूँ हिमाचल के लिए, और कुछ बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। घर में मेरे ओल्ड पेरेंट्स हैं जिनको बताकर भी नहीं मैं जा सकती, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ना मैं ये बता सकती हूँ कि पापा क्यों जा रही हूँ। 2 रीज़न है। एक रीज़न है कि मैं क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी जो मामा की छोटी बहन थी उषा मासी, उनकी स्वर्गवास हो चुका हुआ है, और मैं उस समय शामिल नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, उधर मामा पापा को भी देखना था। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर जाकर आऊँ। मेरे छोटे कज़न्स वगैरह हैं, उन लोगों को संतावना देकर आऊँ। सबके घर में ऐसा दुखद समय आता है जिस समय अपने लोगों की याद आती है, अपने लोगों के सहारे की ज़रूरत होती है। मैं इतना दूर हूँ कि मैं उन लोगों के पास जल्दी नहीं जा पाई, सिर्फ फ़ोन से ही मेरी बात होती रही। तो आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। रात की मेरी ट्रेन है, अभी मुझे कुछ मार्केट का काम करना है, और उसके बाद फिर मामा वगैरह के पास जाना है। उनके लिए जो उनके कुछ रिक्वायर्ड आइटम्स हैं उनको घर पर छोड़ना है, फल वगैरह, फ्रेश फल वगैरह छोड़ने हैं उनके लिए। और उसके बाद मैं वापस आऊँगी वहाँ से खाना खाकर, एंड फाइनली मैं अपना पैक करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो फिर इस बीच में मैं समय नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहने वाली हूँ। मैं आपसे बीच बीच में मिलती रहूँगी, मैं कहाँ पहुँची हूँ, अभी मैं कब निकली हूँ घर से, ये मैं आपको बताती रहूँगी। तो इस व्लॉग में एक बड़े अजीब सा असमंजस, एक बड़ा अजीब सा समय, एक बहुत इमोशनल समय, क्योंकि मैं एक अलग से एक क्लिपिंग बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी मौसी के बारे में बताऊंगी कि वो हमारे लिए क्या थी, हमारे परिवार के लिए क्या थी। मैं मिलती हूँ आपसे आगे। मैं मम्मी के घर से आ चुकी हूँ और अब निकलने की तैयारी कर रही हूँ। 4 बजे का टाइम बहुत ही क्रूशल टाइम था जिसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। 7:30 बजे की मेरी ट्रेन है, और जल्दी निकलना पड़ा मुझे, जबकि ये पता था कि ट्रेन लेट है थोड़ा।
क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर बीच बीच में, रास्ता रुक ना जाए इसलिए इस वजह से मैं जल्दी निकली हूँ। और इस समय आगरा के रेलवे स्टेशन पे मैं पहुँच चुकी हूँ। और ये इस समय लॉन्च में जो एसी लॉन्च है वहाँ पर जाकर मैं अपना सामान रख के थोड़ा वेट करूँगी। मैंने क्लिक कर लिया है क्योंकि अब इस एज में अकेले भागा नहीं जाता और सामान लेके, तो इसमें ये होता है कि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये आपको मतलब आपकी बॉगी तक पहुँचाएँ, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा आइडिया होता है कि कौन सी बॉगी कहाँ आएगी और कहाँ पर खड़ा होना है। अदरवाइज़ आप प्लेटफॉर्म पे लोगों से पूछते रहें एंड सडनली पता चलता है कि ट्रेन जो में आपकी जो बॉगी है, एसी वाली बॉगी का जो कोच है वो या तो आगे है या पीछे या बीच में है, तो थोड़ा इनको पे करना पड़ता है। इट डज़न्ट मैटर टू मी बिकॉज़ जहाँ पर आपके भागने दौड़ने और इस उम्र में जो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, आप भाग रहे हैं, सामान नहीं आपसे उठ रहा है और मुश्किल से ट्रेन पकड़ पाते हैं, इनके साथ आपको कंफर्टेबल रहता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर जो हम अंदर जा रहे हैं ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट बड़ी मज़ेदार है। इस लिफ्ट में ये दो तरफ से खुलती है, यहाँ से हमने एंटर किया और दूसरी तरफ से ये खुलेगी। होता क्या है, आमतौर पे लोगों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि हम जब एंटर करते हैं तो हम उसी साइड में उसके ऑपोजिट साइड में अपना मुंह होता है, और क्या होता है कि वो जब खुलता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें निकलना कहाँ है। और ये कई लोगों के साथ हुआ है। ये देखिए, अब ये ऑपोजिट साइड से हम लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। ट्रेन में मैं बैठ चुकी हूँ और अब चंडीगढ़ पंचकुला वाली साइड पे रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुकी हूँ, ऑटो में बैठ चुकी हूँ और ये पंचकुला का चौराहा है। यहाँ से हम सीधे 10 सेक्टर बस स्टैंड जहाँ पर है उसके आउटर साइड में, जहाँ पर एग्ज़िट साइड है, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से मैंने ब्लाब्ला की हुई है और ब्लाब्ला एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर कि प्राइवेट कुछ गाड़ियाँ हैं जो डेली अप एंड डाउन करते हैं, तो वो पूलिंग सिस्टम से वहाँ पर चले जाते हैं और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाती है। जो फेयर है वो सिर्फ फेयर उतना ही ले सकते हैं जितना कि हम बस से उस फेयर को देंगे। तो अब यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ। ये बड़ी खूबसूरत सी एक बुलेट कार्ट यहाँ से निकलती है और इसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ है। ये जो है इसमें देवी माँ की फ़ोटो होगी। अब इस समय मैं ब्लाब्ला में बैठ चुकी हूँ नहाने के लिए और जर्नी बहुत कंफर्टेबल है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये शिवालिक हिल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ से बीच बीच में, और यहाँ का जो एरिया है मैं आपको दिखाऊंगी और इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक एक चीज़ में हमारा ध्यान जाता है। स्काई कैसा दिख रहा है, ग्रीनरी कैसी है साइड में, और बादल कैसे हैं। ये जो खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती हम यहीं पर देख सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत समय मिलता है खूबसूरती को निहारने के लिए। अदरवाइज़ हम डेली के जो भाग दौड़ है, डेली लाइफ है, उस रूटीन में हम इतने बिज़ी होते हैं कि हमें सिर्फ अपने टारगेट की तरफ भागने की ही मोहलत मिलती है और खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती हम नहीं देख पाते। यहाँ पर मैंने पूरे एरिया को नाहन तक छोटी छोटी क्लिप्स में उसको मैंने ऐड किया है। तो आइए आप मेरे साथ सभी लोग नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करें। और देखिए, अनजान लोगों के साथ बैठे हैं उसके बाद भी हम सिक्योर हैं, क्योंकि गूगल इसको ट्रैक करता है। इसमें जो जब हम ऐसे किसी गाड़ी में बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि
ये अपना पूरा डिटेल इसमें डालते हैं, कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, कलर क्या है, कौन ओनर है, कहाँ से पिकअप होगा और कहाँ पर ड्रॉप करेंगे। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रहती है और आप कम पैसों में आराम से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम काफ़ी करीब हैं नाहन के और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कितनी जल्दी मैं अपने जो मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ पर पहुँचूँ। एक अजीब सी अटैचमेंट है क्योंकि बहुत लंबा समय मेरी ज़िंदगी का यहाँ पर बीता है और मेरी एजुकेशन क्योंकि मेरे फादर की जो जॉब थी वो हिमाचल में थी, तो हम लोग यहीं पर रहे हैं जब तक वो रिटायर नहीं हुए। तो ये हम काले आम आ चुके हैं और ये सामने हमें हिल्स दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे हम काले आम का ये जो ऑक्ट्रा सेंटर है वहाँ से आगे निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है क्योंकि बहुत साल हो चुके हुए हैं और जगहों के नाम भी भूल गई हूँ। मोगीनंद आएगा, फिर उसके बाद सैन वाला आएगा, आई डोंट नो कौन कौन सी जो छोटे छोटे जगह हैं वो आएंगी और अल्टीमेटली हम अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जहां के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, पहाड़ी रास्ता, यहाँ पर आपको अमूक खूबसूरती और ऐसी चीज़, ऐसा रास्ता जिसको देखकर हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मन करता है फिर वहीं वापस आ जाएं। लेकिन क्या करें, वापस तो जाना ही पड़ेगा। इतनी शांत वातावरण, कोई ज़्यादा हसल बसल नहीं है यहाँ पर और जो इस समय जो रास्ता है बहुत ज़्यादा इस बार क्योंकि बारिश हुई है ऑल ओवर इंडिया, तो जगह जगह पे गड्ढे बन गए हैं सड़कों में। तो एक अच्छा गाड़ी होने के बावजूद भी बीच बीच में खटखट की आवाज़ आती है और जो कि बड़ा इरिटेटिंग होती है। दूसरा ये क्योंकि इसके ग्लास जो विंडो ग्लास है वो उतना साफ़ नहीं है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कोई कितना उसको साफ़ रख सकता है। दूसरे की गाड़ी है, मैं ग्लास भी नहीं खुलवा सकती उनसे क्योंकि ओनर इस आपको चेक कर सकता है इस चीज़ के लिए। अंदर से हो सकता यस, उन्होंने एसी भी चला रखा है तो विंडो भी नहीं खोल सकते। तो इसमें जो बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स आ रहे हैं इसको माइंड मत कीजिए, बट यहाँ के खूबसूरती को एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ। और हम काफ़ी करीब आ चुके हैं इस समय नाहन के और मेरी ज़िंदगी की पुरानी यादें